जल्दी से मस्जिद पहुंचूं वरना नमाज निकल जाएगी। पूरे मोहल्ले के लड़के मेरे दीवाने हैं, मेरी एक झलक देखने को बेताब रहते हैं। जिनको मैं पसंद करती हूँ वो ये आलिम साहब हैं जो मेरी तरफ एक नजर नहीं देखते हैं। इस प्रकार की कायराना हरकत केवल दो प्रकार के लोग कर सकते हैं। पहला, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, और दूसरा, जिसे शीघ्र पतन की बीमारी हो। बहुत हो गया, कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। रुकिए आलिम साहब, रुकिए रुकिए। जी, क्या आपने मुझे बुलाया? आलिम साहब, मेरे घर में सांप घुस आया है, जल्दी आइए घर में। बताइए कहाँ है सांप? ये है। ये लो, एक सांप को घर से निकालने के लिए दूसरा एनाकोंडा घर में घुसेड़ लिया। अब इन मोहतरमा को दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक कैंसर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले सांप घुसा था वो तो पिटारा में बंद होकर बाहर निकल आएगा, पर जो दूसरा एनाकोंडा घुसा है उसको घर से निकालने के लिए एक बख्तर बंद कंटेनर चाहिए। बताइए कहाँ है सांप? ये है। बस यहीं रुक जाइए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कसम से इस सीन पर मुझे आलिम साहब के ऊपर इतनी दया आ रही है ना कि अगर आलिम साहब इस लड़की के ऊपर शोषण का केस लगा देना तो मैं इनके वकील का खर्चा खुद सहन करने वाला हूँ। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। नवाब साहब जी बताइए। हम अपने पसंदीदा फूल का मुआयना करने आए हैं। हाँ, फूल कहाँ गया? कहाँ गया हमारा पसंदीदा फूल? नवाब साहब, रात आंधी आई थी, बारिश आई थी, शायद उसमें टूट के गिर गया होगा। देखिए ये रहा। तूने इस फूल का ध्यान क्यों नहीं रखा? तुझे सजा दी जाएगी गुस्ताख। अबे एक फूल के लिए इतना ड्रामा? हमारे यूपी में तो 5 बीघे की खड़ी फसल एक रात में सांड चढ़ जा रहे हैं, फिर भी कोई किसान इतना ड्रामा नहीं करता। हमने ये फूल अपनी बेगम को तोहफे में देने का वादा कर लिया था। ओ माली, क्या तुझे पता नहीं है ये फूल 6 महीने में एक बार उगता है। अब नवाब साहब को 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। ओ भैंस की आंख, बेगम वाला मसला है। अब तो प्रॉब्लम हो गई। 6 महीने का वेट बेगम नहीं करने वाली। जब तक 6 महीने बाद दूसरा फूल खिलेगा तब तक बेगम का कहीं कबूल है कबूल है कबूल है हो गया होगा। अबे इनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है बे? यहाँ एक फूल से बेगम सेट हो रही हैं और यहाँ लौंडे 2 बीघा निपटाकर एक स्कॉर्पियो एन खरीदने में लगे हैं, फिर भी कल्लो जैसी बंदरिया बोलकर चली जाती है, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कसम से इस माली की जगह कोई उत्तर प्रदेश का माली होता तो इनके बगीचे में खुद की बकरियां पालकर इनके फूल पत्ती पेड़ पौधे सब चरा लेता। फिर इनके नवाब साहब भी यही बोलते, यार 2-4 पेड़ पौधे तो बचे रहने दो यार, ये कंकड़ पत्थर अच्छे नहीं लगते। तुझे सजा दी जाएगी गुस्ताख। नवाब साहब, इसको सजा दे दो बढ़िया वाली। इसे सजा मिलेगी और इसकी सजा ये है कि कल कोड़े मार मार कर इसकी जान ले लो। नहीं नवाब साहब, नहीं। भारत में मुगलों ने 300 साल राज किया और अंग्रेजों ने 200 साल, पर इनके जैसा क्रूर नवाब साहब पहली बार देख रहा हूँ जो एक फूल के चक्कर में सीधे माली को निपटा दे रहा है। इनको रील बनाने की इतनी चुल्ल मची रहती है, ये स्क्रिप्ट राइटर को दिन में 10 रील लिखने का टारगेट पकड़ा देते हैं, फिर वो स्क्रिप्ट राइटर इनको ऐसे ही आम सलाम लिखकर चिपका देता है और इनके पास स्क्रिप्ट का क्रॉस चेक करने का कोई सिस्टम नहीं होता। बस स्क्रिप्ट का रट्टा मारा और चल दिए भेड़ बकरी की तरह रील बनाने। नवाब साहब इंसाफ करो, मसला बहुत ज्यादा उलझ गया है। आखिर बात क्या है, तफसील से बताओ। लड़ो मत, फैसला करने के लिए हम बैठे हैं। देश को ना पुलिस की जरूरत है और ना कोर्ट कचहरी लॉ एंड ऑर्डर की। देश को जरूरत है राजा विक्रमादित्य के बुआ के लड़के ईशान अली की। ईशान अली से ज्यादा कामचोर तो इनके टीम के लोग हैं। इनको एक गाय नहीं मिली, एक गाय को दिखाने के लिए इनको एडिटिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। इतनी घटिया एडिटिंग देखकर मैं आदि पुरुष के एडिटर से एक ही बात कहना चाहूंगा, तुमसे भी घटिया एडिटर हैं इस दुनिया में। बहुत सस्ते में दे दूंगा, तुम में से कोई भी ले लो ये घोड़ा। अबे घोड़ा तेरी बहन का, बाबा सिर आ जाए पर ऐसी रील मेरे फीड में ना आए। अबे एडिटर, अगर तुझको थोड़ी सी भी एडिटिंग आती हो तो इन सबके चेहरे ब्लर कर दे। इनकी मनहूस शक्ल देखकर मेरे आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी ना हो जाए। मेरे भाई क्या जमाना आ गया है, अगर घोड़ा रेस हार जाता है तो मालिक को उसके चने महंगे लगने लगते हैं। अगर बकरी दूध देना बंद कर दे और बीमार हो जाए तो मालिक को उसकी घास महंगी लगने लगती है। मेरे भाई, जानवर अगर रखते हो तो उससे प्यार करना सीखो, अगर वो बीमार हो तो उसका इलाज कराओ, उसको इस तरह छोड़ो मत। ये जो किलोमीटर के हिसाब से ज्ञान खोद रहे हैं ना, कल मैंने सलीम के ठेले पर इनको मुर्गा बिरयानी चेपते हुए देखा। दुनिया गोल है, चूतिया नहीं। हाँ भाई ईशान, हो गया खाना शुरू? हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए एजाज भाई। जाओ बेटा प्लेट दे के आओ, मैं बिरयानी निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये पिछली रील में जानवरों से प्यार करना सिखा रहा था, पर इस रील में जानवरों के प्रति प्यार को प्लेट में रखकर दोस्त को खिला दिया। इनको हर टाइप के व्यू चाहिए। पहले जानवरों के प्रति प्यार दिखाकर एनिमल लवर के व्यू बटोर लेंगे, फिर आएंगे नॉनवेज वालों के व्यू बटोरने। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरी एक सलाह है, अपनी रील को क्रोम पर डालना शुरू कर दो, शायद 2-4 व्यू वहां से भी आ जाएं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।